नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनहरी 90.4 एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रही हैं हमारी रेडियो साथी प्रज्ञा जी। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है नियत का फल। कुछ धनी किसानों ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनवाया। पानी निकालने के लिए सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन किसान के खेतों के पास में था, लेकिन चूंकि उसने कुआं बनाने के लिए धन नहीं दिया था, इसलिए उसे पानी नहीं मिलता था। धनी किसानों ने खेतों में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने धनवानों की बड़ी आरजू मिन्नत की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी नहीं बो पाया तो भूखा मर जाएगा। अमीर किसानों ने इस पर विचार किया। उन्हें उस किसान पर बड़ी दया आ गई, इसलिए सोचा कि उसे बीज बोने भर का पानी दे दिया जाए। उन्होंने एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका उसे दे दिया। उसे एक रात के लिए ही यह मौका मिला था। वह रात बेकार न जाए, यह सोचकर एक किसान ने उसे मजबूत बैलों का एक बड़ा जोड़ा भी दे दिया, ताकि वह पर्याप्त पानी निकाल पाए। निर्धन तो जैसे इस मौके की तलाश में ही था। उसने सोचा, इन लोगों ने मुझे बहुत ही सताया है। आज 3 घंटे में ही मैं इतना पानी निकाल लूंगा कि इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। इसी नियत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा, गाधी पर बैठा और बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम यह होता है कि बीच बीच में हौज और नाली की जांच कर लेनी चाहिए कि पानी खेतों तक पहुंच रहा है या नहीं। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली सब दुरुस्त ही होंगे। यदि बैलों को छोड़कर उन्हें जांचने गया तो वे तो खड़े हो जाएंगे। उसे तो अपने खेतों में बीज बोने से अब कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ कुआं खाली करना था, ताकि किसी के लिए पानी बचे ही नहीं। वह ताबड़तोड़ बैलों पर डंडे बरसाने लगा। डंडे की चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे का समय पूरा होते ही दूसरा किसान वहां पहुंच गया, जिसकी पानी निकालने की बारी थी। कुआं दूसरे किसान को देने के लिए इसने बैल खोल लिए और अपने खेत देखने के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने क्या देखा? वहां का दृश्य देखकर वह छाती पीटकर रोने लगा। खेतों में तो एक बूंद भी पानी का नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की तो चिंता ही नहीं की थी। सारा पानी उसके खेत में जाने के बजाय कुएं के पास एक गड्ढे में जमा होता रहा। अंधेरे में वह किसान खुद उस गड्ढे में गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके ऊपर गिर पड़े। वह चिल्लाया तो फिर दूसरा किसान भागकर आया और उसे किसी तरह से बाहर निकाला। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नियत खराब रखने से यही सजा होती है। तुम कुआं खाली करना चाहते थे, यह पानी तो रिस कर वापस कुएं में चला जाएगा, लेकिन तुम्हें अब फिर कोई भी न अपने बैल देगा न ही कुआं। तो दोस्तों, तृष्णा यही है। मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंद्रिया रूपी बैल मिले हैं हमें अपना जीवन सत्कर्मों से सींचने के लिए, लेकिन तृष्णा में फंसकर मन सारी बेईमानी पर उतर आता है, परोपकार को भी नहीं समझता है। मित्रों, ईश्वर से क्या छिपा है? वह कर्मों का फल देते हैं, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की भी परंपरा है। उपकार के बदले अपकार नहीं बल्कि ऋणी होना चाहिए। तभी प्रभु आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सकेंगे। जो कहते हैं कि लाख जतन से भी प्रभु कृपालु नहीं हो रहे हैं,
उन्हें विचारना करनी चाहिए कि कहीं उनके कर्मों में कोई ऐसा दोष तो नहीं है जिसकी वह किसान की तरह अनदेखी कर रहा हो और भक्ति स्वीकार नहीं हो रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी को सुनाई। कहा जाता है कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। दोस्तों, अगर आपकी नीयत साफ है तो आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जिसका दिल साफ होता है, जिसके मन में सच्चाई होती है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं सामने वाले के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है। तो देखिए, एक गुण और इतनी सारी प्राप्तियां। तो भाई, आज से आप नियत साफ रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमजा हमजा।